यानी अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं 17 माइनस 16 माइनस 38 माइनस 49 72 डिवाइडेड बाई 16 और 4 ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया भाई 8। क्लियर। अगला स्टेप 8 से चाहे तो आप 16 को कट कर दें 2 और 2 से इसको कट कर दें 36। क्लियर। इसके बाद से जो अगला स्टेप होगा 38 में से क्या माइनस होगा 13 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 17 प्लस 9 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है भाई हाइट दिया हुआ। तो हाइट की जगह क्या दिया हुआ है 10 इक्वल टू √3/2 a। तो a की वैल्यू आप सब लोग को पता है क्या हो जाएगा 20/√3 √3/4 a स्क्वायर। यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो 20 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 400 और √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 3 से एक √3 कैंसल हो जाएगा। यानी क्या बच जाएगा आपका 100/√3। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 100/√3। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग को जितेश का प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में हम लोग एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसा कि सीनियर असिस्टेंट, इसके अलावा इन फ्यूचर जो आपके एग्जाम आएंगे लेबर इंस्पेक्टर, जैसे आप सब लोग को पता है कि पंजाब के एग्जाम की डेट आ चुकी है। इसी के लिए एक सिंपल पेपर को हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हर क्लास में हम लोग 10 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर मैं चैप्टर वाइज वीडियो की बात करूं तो ऑलरेडी आपके प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है सारा का सारा चैप्टर, जहां से आप डिटेल्स में चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं होंगे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे होंगे, मतलब पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो किया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि अब फ्रूट्स, हमेशा कोशिश आपको ये करनी है कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सॉल्व करने का मजा नहीं आएगा और बीच बीच में आपके पेन रुकते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही क्लियर हो जाए कि यार क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनके लिए पंजाबी में ऑलरेडी स्टेटमेंट है, साथ में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि अब फ्रूट वेंडर ब्रिंग्स 1092 एप्पल्स, मतलब कोई फल वाला था, उसने क्या किया 1092 एप्पल लाया और 3432 ऑरेंज लाया। ठीक है, यानी एक फ्रूट वेंडर था जिसके पास 1092 क्या थे एप्पल्स थे और 3432 क्या थे आपके ऑरेंज थे। He arranged them in heaps of equal number of orange as well as apple। मतलब वो चाहता है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े सारे फ्रूट्स वाले होते हैं वो ऐसे कहीं ना कहीं इस तरह से अपने फ्रूट्स को लगाए रखे थे। देखते हैं आप जूस वाले को भी देखेंगे तो ऐसे उनकी शॉप के आगे ऐसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगोज हो गया, ऐसे वो सारे लगाए रहते हैं। ये भी बंदा चाहता है, क्योंकि है तो ये भी फल वाला, ये भी चाहता है कि इनको आपस में क्या करे अरेंज करे। अब अरेंज करने की कंडीशन क्या है कि जितने एप्पल आए, जैसे सारे एप्पल ऐसे लाइन में एडजस्ट हो जाए, ऐसे ही आपके ऑरेंज भी क्या हो जाए लाइन में एडजस्ट हो जाए, सच दैट एवरी हिप कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द फ्रूट्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना एप्पल रख सके, जितना एप्पल एक लाइन में होगा उतनी ही दूसरी लाइन में होगा और उतने ही आपके क्या होंगे ऑरेंज होंगे। क्लियर। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास कुछ एप्पल है कुछ ऑरेंज है और इनको वो अरेंज करना चाहता है। हर लाइन में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि यार जो एप्पल है उसी को बांटना है और मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया भाई हाईएस्ट, और हाईएस्ट से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कहीं ना कहीं जो नंबर होगा
वो इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 4 एप्पल होता और 6 मैंगो होता, तो आप एक लाइन में मैक्सिमम एप्पल कितने रख सकते हैं, वो हमेशा दोनों का एचसीएफ ही होगा। आप सब लोगों को पता है कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा अगर आप रखेंगे तो आप इनको एडजस्ट ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप 3 रखेंगे तो एक लाइन में 3 आएगा, तो दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप 4 रखेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, इसका 4 रखेंगे फिर 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी ये पता चल गया कि अगर मुझे इनको एडजस्ट करना, जहां पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैं इसका क्या फाइंड आउट करूंगा, एचसीएफ। क्लियर है। अब है क्वेश्चन कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप सब लोग को पता है कि एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो बड़ा नंबर 3432, छोटा नंबर 1092। मोटा मोटी गेस करना है। 1092 यानी 1100। 1100 को मैं अगर 3 बार करूं मल्टीप्लाई तो 3300 आएगा, यानी 3300। तो नियर बाई वही है, क्योंकि 4 टाइम्स में तो 4400 चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 9 27, 2 और 3 एकम 3। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। आपको पता है इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इसी नंबर से जो हमारा डिवाइजर होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1092, अगर मैं इसकी बात करूं 1092 को अगर मैं 156 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा आपका 15 छक्के 90, 6 7 बार में चेक करते हैं, 7 छक्के 42, 7 पचे 35, 4 39, 7 एकम 7 3 10। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इससे क्या हो गया भाई, कैंसल हो गया। यानी फाइनल जो कटिंग हुई है वो किससे हुई है, 156 से। यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया, 156। यानी हर एक लाइन में वो 156 फ्रूट्स को लगाएगा तो सारे लाइन में क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जिसमें ये ना आए। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कि अगर सिंपल सिंप्लीफिकेशन है तो या तो वो आइडेंटिटी बेस आता है या तो वो बॉडमास बेस आता है। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो बॉडमास बेस है। बॉडमास आप सब लोगों को पता होगा कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। पहली चीज ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्मॉल कर्ली देन स्क्वायर ब्रैकेट। बस इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ, 17 माइनस 16 38 49। तो सबसे पहले हम यहां से लेके यहां तक को सॉल्व करेंगे। समझ रहे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है इसमें भी पहले ये नहीं होगा, पहले क्या होगा, ऑफ होगा। तो 4 ऑफ 2 आप सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे लास्ट में क्या है, 4 ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा 8। यानी अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं 17 माइनस 16 माइनस 38 माइनस 49 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 16 और 4 ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया भाई, 8। क्लियर। यहां तक आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद से अगला स्टेप क्या है, आप गलती से इसको मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद अगला नंबर किसका होता है, डिवाइड का। तो सबको एज इट इज रखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 49 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8। अब अगला स्टेप, 8 से चाहे तो आप 16 को कट कर दें 2 और 2 से इसको कट कर दें 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, सब कुछ एज इट इज चलता जाएगा। 17 माइनस 16 माइनस 38 माइनस 49 में से अगर मैं 36 को माइनस करूंगा तो 49 में से जब 36 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा भाई, 13। क्लियर। इसके बाद से जो अगला स्टेप होगा, 38 में से क्या माइनस होगा, 13। अगर मैं 38 में से 13 को माइनस करूंगा
तो 17 माइनस 16 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 25। अगले स्टेप में 16 में से 25 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा भाई -9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 17 प्लस 9 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप सब लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। बेसिकली इसमें 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हर क्लास में हम लोग एक एक सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेंसुरेशन वैसे भी पंजाब के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। आपको कुछ बेसिक स्टेप पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप साथ में लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 a² होता है। किसी जनरल ट्रायंगल की अगर एरिया की बात किया जाए तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसके हाइट की बात करूं जो ये वाला पार्ट होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट की बात किया जाए तो इसके हाइट को डायरेक्ट निकाला जा सकता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहीं से काम चला सकते हैं कि 1/2 a इंटू हाइट, ये भी एरिया होगा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और आपका ये भी एरिया है। आप इससे भी काम चला सकते हैं अगर आपको बाय द वे फॉर्मूला भूल जाए तो एक a से एक a कैंसल, 2 से 4 कैंसल, यानी जो h की वैल्यू होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में वो होती है √3/2a। यानी ये भी फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी अपने को क्या दिया हुआ है भाई हाइट दिया हुआ, तो हाइट की जगह क्या दिया हुआ है 10 इक्वल टू √3/2a। तो a की वैल्यू आप सब लोग को पता है क्या हो जाएगा 20/√3। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पूछा गया भाई एरिया। एरिया का अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया √3/4 a²। तो √3/4 अगर मैं यहां पे लिखता हूं √3/4 a², यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो 20 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 400, और √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3, या आप चाहें तो इसको चुपचाप 3 लिख दे, वो आपकी चॉइस है। 4 से कट गया कितना हो गया आपका 100, और √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपका 100/√3। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 100/√3। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, यानी जो आपका आंसर इस केस में आएगा जाएगा वो आ जाएगा 100/√3। हो सकता है कहीं एग्जाम में यहाँ पे नीचे 3 लगा दे और ऊपर √3 दे दे, यानी ऐसा भी आंसर गिवन हो सकता है 100/3√3। दोनों आंसर आपके क्या हैं सही है। यहाँ √3 से √3 को अगर कट कर देंगे तो नीचे √3 बच जाएगा। तो इसमें हमने दो चीज सीखी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तो √3/4 a² और हाइट और एरिया को हम आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपने देखा होगा कि बड़े सारे एग्जाम में आपके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये भी एक आइडेंटिटी है कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz की वैल्यू, x की वैल्यू आपके सामने गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। बड़े सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 32 का क्यूब शायद आप में से बड़े कम लोगों को याद होगा, 33 का क्यूब ये भी बहुत कम लोगों को याद होगा, और 35 का क्यूब स्क्वायर याद भी है तो क्यूब करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो क्या होती है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होता है भाई 1/2 ब्रैकेट में
x प्लस वाई प्लस जेड। इसके अलावा यहीं पे ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगेगा। क्या कह रहा है भाई, 1/2 तीनों को सम करना है, कर दीजिए सम। 3 2 5 5 10, 3 3 6 3 9 1 10, यानी कितना हो गया भाई 100। दूसरे ब्रैकेट में क्या कह रहा है, x माइनस वाई, 32 माइनस 33 क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 1। अगला क्या कह रहा है, y माइनस जेड, 33 माइनस 35 क्या हो गया -2, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। और अगला क्या कह रहा है, z माइनस एक्स, 35 माइनस 32 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। 2 से इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा 50, 50 इंटू 9 4 13 1 14, 14 पंजे 70, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 700। बस आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ऑलरेडी बेसिक वाले चैप्टर में मैंने सारे के सारे आइडेंटिटीज करा चुके हैं, तो अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो आप वहां से पूरा का पूरा वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज। परसेंटेज रेशियो ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक का पूरा बैकबोन है, और आप सबके एग्जाम में परसेंटेज और रेशियो जरूर आता है। आप जहां से भी पढ़े होंगे आपको परसेंटेज और रेशियो जरूर पढ़ाया गया होगा। मैं उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसानी से करता हूं। कैसे करा, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ लेट करने लगते हैं। क्या लेट करें, मेरा होता है कि जब कहीं इक्वल टू आ जाए ना तो आप भी इक्वल टू से करो। कह रहा है कोई नंबर है, मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया नंबर 1। कह रहा है इसका 60%, तो मैंने बना दिया इसका 60%। कह रहा है भाई इक्वल टू, मैं इसमें ज्यादा भरोसा करता हूं कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। 3/4 ऑफ अनदर नंबर, काम खत्म। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। 20 का टेबल आप सबको आता होगा। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर n1, सेकेंड नंबर n2। आपको पता है ये 3 जाएगा तो इस 3 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ऊपर क्या हो गया 5, नीचे क्या हो गया 4, यानी जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई 5/4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल से तरीके से। अगला प्रश्न लेते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप सब लोग ने किया होगा, हम लोग भी करेंगे। बस ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो अगर ए 1/3 वर्क 30 डेज में करेगा तो ए पूरा काम 30 इंटू 3 यानी कितने डेज में करेगा भाई 90 डेज में करेगा। बी कह रहा है 2/5 वर्क 24 दिन में। तो 2/5, तो 5 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो बी का जो पूरा काम आ जाएगा 2 से 24 को कट करेंगे 12 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। और सी जो है दे टुगेदर, नहीं अब इतना ही है ए और बी। कह रहा दे टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज। ठीक है, इन्होंने मिलके 20 दिन काम किया। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई 5। और कितने दिन काम किए 20 दिन। तो 20 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया भाई 100 वर्क कर लिया। टोटल वर्क था कितना 180। टाइम एंड वर्क आप सब लोग को आता है, इसमें से 100 वर्क हो गया। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, यानी सी को 8 दिन लग रहा है 80 वर्क करने में। तो आप सबको पता है कि सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 80/8 यानी कितना हो जाएगी 10 वर्क पर डे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। यानी अब डेज किसका पूछा जा रहा है भाई ए बी सी तीनों का। तो जब तीनों का डेज पूछा जा रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी यूज होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और जो सी है उसकी एफिशिएंसी है 10। तो 2 + 3 5, 5 + 10 15,
और मिलके अपने को काम कितना करना है, कंप्लीट वर्क दैट इज 180। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 डेज, यानी ए बी सी मिलके इस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क आप सब लोग को पता होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। A person has to cover a distance of 160 किलोमीटर, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके भी क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। बड़े सिंपल सिंपल चैप्टर्स हमने लिए हुए जिनके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं या आए हुए हैं, उसी के बेस पे ये सिंपल पेपर तैयार किया गया है। थोड़ा सा लेवल एक स्टेप ऊपर रखा गया है ताकि आपको पेपर का लेवल मैच हो या आपकी तैयारी अच्छी हो। A person has to cover a distance of 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स, यानी एक बंदे ने डिसाइड किया कि वो पूरा का पूरा डिस्टेंस 15 आवर्स में कवर करेगा। कह रहा हैज टू कवर, इफ ही कवर 4/5 ऑफ द डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, 160 किलोमीटर, जिसको डिसाइड किया गया था कि 15 आवर्स में कवर करना, ये डिसाइडेड था, हुआ नहीं है। कह रहा इफ ही कवर 4/5, यानी इसका 4/5 5 से करेंगे 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 128 किलोमीटर डिस्टेंस कह रहा है कवर किया उसने 2/3 ऑफ द टाइम, यानी टाइम कितना था भाई 15 आवर्स 15। देखो ये 128 कैसे आया भाई, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। इसका 4/5 मैंने निकाला है, दैट इज 32, 32 दूनी 64 दूनी 128। कह रहा है टाइमिंग का 2/3 दैट इज 10 आवर्स। क्लियर, यानी 128 किलोमीटर जाने में उसको 10 आवर्स लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो देन व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। कितना आसान है, टोटल डिस्टेंस कितना था भाई 160, उसमें से 128 कवर हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 32। रिमेनिंग टाइम, कितना टाइम खर्च हो चुका है मेरा 10 आवर्स, टोटल टाइम कितना एज्यूम किया गया था 15 आवर्स, बचा कितना 5, दैट इज 6.4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा वैसा आपको करना था। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सबका भला करें, आपका भी भला होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। करा पर्सन सेव 26.2/3% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी ये कोई पर्सन है वो अपनी इनकम का 26/2/3, जब भी ऐसा कुछ आए इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए तो 3 से मल्टीप्लाई 26 3 78 2 80/3%। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 80/300, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। यानी एक पर्सन है जो अपनी इनकम का 2/15 पार्ट क्या करता है, सेव करता है। सॉरी 2/15 नहीं 4/15, 4/15, क्योंकि 0 से 0 2 4 जा 215 जा। यानी अगर उसकी इनकम 15 रुपये है, अगर उसकी इनकम 15 रुपये है तो इसमें से वो 4 रुपये क्या करता है भाई, सेव करता है, और 11 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। यही कह रहा है अ पर्सन सेव 4/15 ऑफ हिज इनकम। तो अगर उसकी इनकम 15 है तो इसमें से 15 में से 4 रुपये उसने सेव कर लिए, तो खर्च कितने कर लिए, 11 रुपये। कह रहा व्हेन हिज एक्सपेंस आर इंक्रीज बाई 20%, मतलब जो भी उसका खर्चा था वो 20% बढ़ गया। अब देखिए यहां पे 20% बढ़ाना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं कि जो ये वैल्यू है इसमें कुछ चिपका देते हैं। मान लीजिए उसकी इनकम क्या थी 150, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 110, और सेविंग कितना हो जाएगा 40। कह रहा है कि जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ गया, तो कोई भी चीज 20% बढ़ेगी तो कितनी परसेंट हो जाएगी भाई, 120%। 11 ब्रह्म 32, यानी 132 रुपए। यानी जो उसका नया एक्सपेंडिचर है वो कितना है 132 रुपीज। इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इनकम कितना है 150 रुपए, उसमें से 132 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो उसकी जो सेविंग होगी
वो कितनी होगी 18 रुपीज। ये सब कुछ हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला है, जो भी हमने एज्यूम किया था। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो उसकी सेविंग है वो क्या है 4080। आप सब लोग को पता है कि हम अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, यानी 18 यूनिट की वैल्यू 4080, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4080 बाई 18। अपने को क्या पता करना है, हिज मंथली सैलरी यानी इनकम। इनकम को हमने क्या एज्यूम किया है 150, तो 150 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 150 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कटिंग करते हैं, 3 3 से कट किया है 6, ये क्या हो गया 50। 6 से इसको कट किया 6 6 जा 36, 4 8 6 48, 68 इंटू 50 यानी 34। 34,000 आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी उसकी मंथली इनकम। तो ये क्वेश्चन था इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बेस पे। अगला प्रश्न लेते हैं। कदा 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹9720 each। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन का पैटर्न जानना जरूरी है। 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का क्या हो सेम हो, तो क्वेश्चन ये वैल्यू बेस पे सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा। आगे आपको क्या ध्यान देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम है या नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है ओवरऑल गेन आर लॉस परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रेशियो के बेस पे। अगर आप ये सोचेंगे कि 10% का लॉस तो 90%, 8% का प्रॉफिट तो 108, तो सॉल्व तो कर लेंगे बट कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है रेशियो से। कैसे देखते हैं। कह रहा है कि उसको पहले 8% का गेन हुआ, तो 100 का आर्टिकल 108 में मिनिमाइज कर लेते हैं, यानी 25 का आर्टिकल 27 में। दूसरे पे उसको क्या हो गया 10% का लॉस, तो 100 का आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल 100 का 90 में, यानी मिनिमाइज करेंगे तो 10 की वैल्यू 9 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है भाई सेम है। तो यहां सेलिंग प्राइस कितना है 27, यहां सेलिंग प्राइस कितना है 9। नीचे वाले को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फिर से लिखते हैं 25 का आर्टिकल 27 में, 30 का आर्टिकल 27 में, टोटल जो सीपी बना वो 55 और टोटल जो एसपी बना 54। कितने यूनिट का लॉस हुआ 1 यूनिट का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे लॉस की वैल्यू पूछी गई है, कोई बात नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो 9720 है वो क्या है दोनों का सेलिंग प्राइस। आपके पास दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 27 की वैल्यू 9720, 1 की वैल्यू 27 81, और उसके बाद से कर देंगे आप 162 6 7 42 6 2 360, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 360, यानी उसको 360 रुपये का लॉस हुआ। क्लियर। तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए तो आप बेहतर है कि इसको रेशियो बेस से करिए। वैल्यू बेस पे भी सॉल्व होगा लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कदा अ पर्सन इन्वेस्ट टोटल 9,000 इन 3 पार्ट्स, यानी एक बंदा 9,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 पार्ट में, 3% पे, 4% पे, 6% पे पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट। कदा एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपसे बोले कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 रेशियो, चाहे जितने भी पार्ट में कर दें। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट किया है भाई 3 पार्ट। इक्वल टू 1/R1 T1, 1/R2 T2,
1/r3T3, यानी जितने भी पार्ट करेगा उतने रेशियो बना लीजिए। अपना क्वेश्चन कितने पार्ट किया है? 3 पार्ट, तो लिख लेते हैं P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 इक्वल टू R1T1, टाइम तो एक ही है, तो R1 कितना हो गया 3, R2 कितना हो गया 4 और R3 कितना हो गया 6। इसके बाद से अगर मैं बात करूं, कभी भी कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। डिनोमिनेटर यहां पे क्या है? 3 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 4:3:2, यानी P1 अगर 4 यूनिट होगा तो P2 आपका 3 यूनिट होगा, तो P3 आपका 2 यूनिट होगा। तीनों मिलके कितने हो गए? 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 9000, तो 4 की वैल्यू 4000, 3000 और 2000। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, 6% यानी सबसे लास्ट वाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अब अगर मैं पंजाब के पेपर की बात करूं, अभी तक जितने भी 2 साल 3 साल के पेपर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो इस बात का भी हमने ख्याल रखा है कि आपको डीआई भी कराया जाए। तो एक डीआई का छोटा सा सेट लेते हैं और उसके बाद से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा डीआई करते हैं, समझते हैं डीआई को। क्या कह रहा है भाई? करा फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी एक टेबल आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा कलर ज्यादा लाइट ले लिएगा। फिर भी ये 5 स्टेट हैं, ABCDEF, 5 नहीं इनफैक्ट 6 स्टेट हैं। ये करा पॉपुलेशन परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 2 तरह की कंडीशन होती है। एक होता है BPL दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है APL यानी एबव पॉवर्टी लाइन। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे ए में अगर 16% पॉपुलेशन BPL है, लिखना नहीं है आपको समझाने के लिए, तो APL क्या हो जाएगा भाई? 84%। ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे क्लास में अगर गर्ल्स 20% हैं तो बॉयज क्या होंगे? 80%। ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये 10% होगा तो ये 90, लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। ये 78, ये 72, 88, 80 ये होगा, ठीक है। यानी ये हो गए BPL, ये हो गए APL। अब कह रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कि इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ऐसे ही एबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? पहले ही सारा डाटा सजा लेते हैं। इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। डाटा आपने पढ़ लिया, सेंस समझ में आ गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ये भी नहीं बनाना यार। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बना लूंगा, मुझे तो पता ही नहीं ना कि आगे क्वेश्चन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये सारा हो गया। जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं पूछूं कि स्टेट ए में मेल कितने हैं, तो मेल कितने यूनिट है? 5। फीमेल कितने हैं? 3। तो मेल का पार्ट 5 आउट ऑफ 8, फीमेल की बात किया जाएगा तो 3 आउट ऑफ 8। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ देखते हैं। करा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी, यानी सबसे पहले किस में चलेंगे? स्टेट सी में। वो भी क्या चाहिए भाई? एबव पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? 22। तो एबव पॉवर्टी लाइन कितने हो जाएंगे? 78। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 60 लाख। कई बच्चे 60 लाख को ऐसे 0 सजा लेते हैं, आप भी सजा लीजिए। वैसे मेरा मानना यह था कि आप 60 लाख को 60 लाख भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अभी हम कहां पे हैं? स्टेट सी में है। एक एक स्टेप चलेंगे। स्टेट सी से हमें कहां जाना है भाई? एबव पॉवर्टी लाइन। तो चल दिए हम। एबव पॉवर्टी लाइन कितना है भाई? 78%। यानी अभी हम पहुंचे हैं स्टेट सी के APL में। अब हमें क्या चाहिए? मेल चाहिए। तो मेल जो है यहां पे देखिए कितना यूनिट है? 7। फीमेल कितना है? 6। यानी जो मेल का पार्ट होगा वो होगा 7 आउट ऑफ 13, क्योंकि 7 यूनिट मेल 6 यूनिट फीमेल, यानी टोटल कितना हो गया? 13 यूनिट। उसमें से मेल 7 यूनिट। बस
13 छक्के 78, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ज्यादा कुछ कटने वाला है नहीं। 6 6 जा 36, 36 को 7 से करना है, 7 छक्के 42 और 7 तरीके 21 और 4 25। तो मन करे तो 25.2 लाख लिखिए या सारा जीरो सजा लीजिए। कितने हैं भाई? 4 जीरो। फिर इसको लिख लीजिए, यानी क्या बन गया आपका? 25,20,000। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर दिया होगा वो दिया होगा 25.2 लाख। क्लियर? तो आपके पास दोनों तरीके हैं सॉल्व करने का। तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में पूरा का पूरा डाटा नहीं भरना है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हम सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड फीमेल एबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट ए। किसकी बात कर रहा है भाई? स्टेट ए की। अब देखिए दोनों कहानी अलग अलग है, तो एक बच्चे क्या होंगे पहले ही सॉल्व करने, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे एक एक लाइन, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ए हो गया टोटल। बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है? 16। ठीक है, इसमें भी हमें क्या चाहिए? मेल। मेल कितना है भाई? 5 आउट ऑफ 8। क्लियर? इसका डिफरेंस, डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। जैसे मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 15 रुपीज है, तब भी डिफरेंस क्या होगा? 5। मेरे पास 15 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है, तब भी डिफरेंस क्या होगा? 5। तो डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता है, इसलिए माइनस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। फीमेल एबव पॉवर्टी लाइन ए। अब एबव पॉवर्टी लाइन तो 16 यहां पे है, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई? 84। और आ जाइए इधर, फीमेल का पार्ट कितना है? 3 आउट ऑफ 7। ठीक है, 3 आउट ऑफ 7 बच्चा भाई। ठीक है, कैसे करना है देखिए, परेशान नहीं होना। 2 7 12, यानी a इंटू 10/100, कटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, माइनस a इंटू 36/100। समझ में आ रही बात? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, यानी a इंटू 26/100, क्योंकि एक जगह क्या है भाई? 10 है, एक जगह 36 है, तो माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 35 लाख। तो 35 इंटू 26/100। क्लियर? मन करे तो 35 लाख के लिए जीरो सजा लीजिए ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, फाइनली 1 2 3 जीरो आ गया। 35 70 21, 35 इंटू 6 210, उसका भी एक जीरो आ गया। कैरी कितना हो गया आपका? 21। 35 दूनी 70 और 21 91, यानी 9,10,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन मैंने बताया कि थोड़ा सा मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि आने वाले बड़े सारे एग्जाम से जहां आपकी बी ग्रेड की जॉब लगेगी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का भी लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी। स्टेट डी क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ऑफ मेल एबव पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है भाई? 28। तो एबव पॉवर्टी लाइन कितना हो जाएगा? 72। इसमें भी अपने को क्या चाहिए? मेल। आ जाते हैं, मेल कितना है भाई? 5 आउट ऑफ 12। इसकी बात ये कर रहा था। इज 13.5 लाख। क्या बात है भाई, इसकी वैल्यू इसने दे दिया 13.5 लाख। हमने सब में जीरो लगाया है, इसमें मैं लाख में ही समझाता हूं। तो सबसे पहले 12 छक्के 72, 6 पंजे 30, मैंने ऐसे लिख दिया। ये थोड़ा सा जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो जब इधर जाएगा तो इस जीरो को हटा देगा। ये मेरा स्टाइल है थोड़ा सा करने का। और 3 से मैं इसको कट करूंगा, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी डी के सामने जो वैल्यू आ रही है, आप चाहें तो जैसे कैलकुलेशन करने आना यही है, डी के सामने जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 45। और ये सारा डाटा किस में था? लाख में था। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 45 लाख। क्लियर? यानी यहां पे आपको
वैल्यू देके आपको पॉपुलेशन पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा फाइंड द रेशियो, जब भी रेशियो पूछे इसका भी मैं बताता हूं, परेशान नहीं होना, इसमें वैल्यू भी नहीं निकालना। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मेल एबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट एफ। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में आंसर दे देता है डाटा इन एडुकेट, बच्चे तुरंत मार देते हैं, या डाटा इनसफिशिएंट, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि उसने क्या पूछा रेशियो, और किसका पूछा हुआ है एफ का। अब आपके दिमाग में आएगा कि पॉपुलेशन तो दिया ही नहीं है, जब पॉपुलेशन दिया ही नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत है वैल्यू निकालने की, वैल्यू निकालना ही नहीं है भाई। देखो कैसे, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट एफ, तो एफ में मैंने एफ मान लिया, फीमेल बीपीएल एफ में आ गए। फीमेल कितनी है भाई, सॉरी बीपीएल में कितने हैं 20%, हो गया 20। इसमें भी हमें क्या चाहिए, फीमेल कितना है 3 आउट ऑफ 5। इसका रेशियो, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन, किससे पता करना है। एंड मेल एबव पॉवर्टी लाइन किसमें, एफ में। एबव पॉवर्टी लाइन 20% बीपीएल है तो एपीएल क्या हो जाएगा 80%। और इसमें भी मुझे क्या चाहिए, मेल। मेल कितने हैं भाई 3 आउट ऑफ 8। बस सॉल्व करिए। तो आप देखिए कि आपको वैल्यू की जरूरत है, चाहे यहां पे कुछ भी होता वो इससे क्या हो जाता, कैंसल। 100 से 100 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 5 से 20 कैंसल, 8 से 10 कैंसल, 2 से दोनों कैंसल, 2/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। स्टेट सी की बात कर रहा है, स्टेट सी। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल स्टेट सी बिलो पॉवर्टी लाइन 22/100, मेल बिलो पॉवर्टी लाइन 6/11। क्लियर। एंड फीमेल above पॉवर्टी लाइन, एंड फीमेल above पॉवर्टी लाइन इन स्टेट डी। स्टेट डी में above ये कितना है भाई 28, तो ये कितना हो जाएगा 72। मुझे क्या चाहिए इसमें, above पॉवर्टी लाइन कितना है भाई 7 आउट ऑफ 12। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब जब तक सी और डी की वैल्यू नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें ताकि आपको लगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। 12 6 11 2 6 से 6 कट गया, यानी C इंटू डू बाई डी इंटू 7। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी एंड डी 7:4, यानी सी की वैल्यू अगर 7 यूनिट होगी तो डी की वैल्यू 4 यूनिट। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर ये रेशियो दिया, भाई आप रेशियो के साथ वेरिएबल लगा लो 7 के और 4 के। तो यहां क्या लिखोगे 7 के, यहां क्या लिखोगे 4 के, कुछ भी लिखो, के लिखो एक्स लिखो, जो भी मर्जी। के से के कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कट गया, यानी फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, यानी जो आपका रेशियो आया वो आ गया 1:2। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में और 4 चांद लग गए। तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।